Student, this is Get a Sketch of Einstein, Chapter 4, A Truly Beautiful Mind, Class 9th. आप बिगिन कीजिए बच्चों. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in Ulm, German. He was considered freak. Freak होता है कमज़ोर. In studies, his head seemed much larger. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बता रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को हुआ था 1879 में. जर्मन की कोई सिटी थी अल्म उसमें, और वो बहुत ही पढ़ाई में कमज़ोर माना जाता था. और जब वो बच्चा था तो उसका जो सर था वो बहुत बड़ा प्रतीत होता था. फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, ही वॉज अ लेट टॉकर. ये सेंटेंस आप लिखिए, ही वॉज अ लेट टॉकर. इसका मतलब उसने बहुत देर में बोलना शुरू किया है. जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे 1-1.5 साल में बोलने लगते हैं छोटे छोटे शब्द, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने बहुत लेट में बोलना शुरू किया है. ही स्टार्टेड स्पीकिंग लेट. लेट किया है. ही अटर्ड होता है धीरे धीरे से बोलना, दैट इज कॉल्ड अटरिंग. थिंग्स ट्वाइस. वो जिस भी शब्द को बोलते थे तो उसको वो 2-2 बार बोलते थे जब वो छोटे थे. ही वॉज कॉल्ड ब्रदर बोरिंग, और इसीलिए जो उसके दोस्त थे वो उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे. उनके दोस्तों के साथ उसको खेलना अच्छा नहीं लगता था और बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे और उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे. वन डे ही सेड द सूप इज टू हॉट एंड हिज पेरेंट्स वर रिलीव्ड दैट एल्बर्ट कुड टॉक प्रॉपरली. कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद, कुछ सालों बाद एक दिन शाम को वो लोग खाना खा रहे थे टेबल में, और एकदम एल्बर्ट आइंस्टीन ने साफ साफ बोला कि आज तो सूप बहुत ज़्यादा गर्म है. जब उसके माता पिता ने सुना कि उनका बेटा पूरा वाक्य बोल रहा है, बहुत साफ सुथरा बोल रहा है, तो उनको चैन की सांस वो ले पाए. उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा बहुत तरीके से बात करता है, वो बोलना सीख चुका है. ही वॉज अ स्लो लर्नर. आप यहाँ पे ए भी लगाइए. ही वॉज अ स्लो लर्नर. एल्बर्ट आइंस्टीन जब छोटे थे तो वो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट नहीं थे, वो एक स्लो लर्नर थे. आइंस्टीन वॉज वेरी वीक इन स्टडीज. A headmaster once told that Albert would never make a success at anything. वो इतने कमज़ोर थे कि उनके हेडमास्टर ने उनके माता पिता को बोला कि आपका बच्चा जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है. तो देखिए बेटा, एल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ाई में कितना कमज़ोर था. उसको ज़िंदगी में कितनी हताशा मिली होगी, निराशा मिली होगी. दोस्तों के साथ उसका कितना बदनामी किया होगा, टीचर्स ने उसका कितना अपमान किया होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने कितना इम्प्रूवमेंट किया होगा, सुधार किया होगा और जीवन में अपना नाम कमाया. विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की. साइंटिफिक जीनियस. एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं उनके अंदर साइंस के प्रति जो रुझाव था, जो रुझान था, जो रुचि थी, वो बचपन से ही थी. ही हैड अ स्पेशल अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैकेनिकल टॉयज़. उनको वो खिलौने जो मैकेनिकली होते हैं, जो बने हुए होते हैं, जो सेल से चल रहे हैं, जहाँ कहीं बिजली का कार्य होता है, मैकेनिकल टॉयज़ जो होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे. When his sister Maza was born, he asked where were her wheels. उनको इतना ज़्यादा टॉयज़ पसंद था कि जब उनकी बहन का जन्म हुआ तो जब उसने अपनी बहन को देखा तो आइंस्टीन अपनी माँ से कहते हैं, इसकी व्हील कहाँ है, इसके पहिए कहाँ हैं. तो देखिए, उसको हर चीज़ में मैकेनिकल टॉयज़ नज़र आ रहा है. उसके अंदर कितनी जिज्ञासा रही होगी चीज़ों को खोल के देखने की. अगर आपके अंदर भी ऐसा है तो बिल्कुल आप कीजिए, चीज़ों को तोड़ो, देखो उसके अंदर क्या है. आपको भी खुद नहीं पता आप जीवन में क्या बन सकते हैं. ही वॉज गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. मैथ्स और फिजिक्स में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. हिज फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर ऑन लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, electrodynamics of moving body and energy opened new possibilities for many. He was a scientific genius. और बाद में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया. उनकी जो डिस्कवरीज थे, आने वाले समय में लोगों ने उनकी डिस्कवरी से बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे नए नए आयामों का आविष्कार हुआ. अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ. जहाँ हम बात कर रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुद्धिजीवी थे, विज्ञान के प्रति रुचि थी. वहाँ
उनकी जो मैरिड लाइफ थी उसमें उनको ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि जो मिलेवा थी उनके साथ एल्बर्ट आइंस्टीन ने लव मैरिज किया था, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उनका जो शादी का रिश्ता था मिलेवा के साथ वो एक दुखद एंडिंग उसकी हुई। ही मैरिड मिलेवा whom he loved too much but after 16 years 16 साल की शादी के बाद उन दोनों ने तलाक लिया। एंड उनकी जो शादी थी एल्बर्ट स्टाइन की वो एक असफल रही और बाद में उन्होंने अपनी ही एक कज़न थी एल्सा उनके साथ शादी की। आइंस्टीन लव्ड वायलिन। आइंस्टीन को वायलिन बहुत पसंद था। शुरुआत में तो उनकी मम्मी ने चाहा कि वो वायलिन सीखे, पर धीरे धीरे उन्हें खुद भी रुचि होने लगी वायलिन में और अपने किसी भी खाली समय में वो वायलिन बजाया करते थे, अपने को रिलैक्स करते थे। लेकिन बाद में वो वायलिन में भी बहुत स्किल्ड हो गए, बहुत निपुण हो गए। He began learning violin at the age of 6 and later became a skilled violinist. He loved playing violin. Now, Einstein was a visionary and a world citizen. विजनरी क्या होता है स्टूडेंट? जिसका एक विज़न होता है, जिसके पास लक्ष्य होता है, उस इंसान को हम कहेंगे कि ही हैड अ विज़न एंड ही इज़ अ विजनरी। वर्ल्ड सिटीज़न कौन होता है? जो केवल अपने राज्य या केवल अपने राष्ट्र के बारे में नहीं, पूरे विश्व को अपना घर मानता हो और उसमें शांति चाहता हो। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ पीस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी। आइंस्टीन जो थे शांति के दूत से, लोकतंत्र उनको पसंद था, लोकतंत्रिता उन्हें पसंद थी, मानवता के पुजारी थे। ही एजिटेटेड फॉर द एंड ऑफ आर्म्स। और उन्होंने जो आर्म्स होते हैं, मतलब कि औजार होते हैं, हथियार होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, इनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, उनको पसंद नहीं था। ही वॉन्टेड इंटरनेशनल पीस। वो चाहते थे पूरे विश्व में शांति बनी रहे। ही प्रपोज्ड टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने ये भी एक सजेशन दिया कि हमें एक वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट बनानी चाहिए और उसका उद्देश्य पूरे विश्व में शांति कायम करना होना चाहिए। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीज़न। और इन्हीं प्रयासों के वजह से उन्हें हम एक वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में भी याद करते हैं। तो आई होप आपको एक कैरेक्टर स्केच पसंद आया होगा। थैंक यू।